हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। यह घटना कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई है। दोस्तों, 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। यह खबर आपको ज़रूर सुननी चाहिए। यह किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन दरिंदों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह महिला डॉक्टर थी जो कि कोलकाता के आरजीके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। उस रिपोर्ट ने लोगों की रूह को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कोलेस्ट्रॉल तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। उससे डरावना तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे यह साबित होता है कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाएंगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह सच जब आपके सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब लेडी डॉक्टर 4th फ्लोर में सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगी, रेस्ट करते करते सुबह हो जाती है, तब भी वह सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि लेडी डॉक्टर आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है, और वह सारे रूम चेक करते करते उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। जैसे ही सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वह बहुत ज़ोर से चीख पड़ा। उस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर लेडी डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी, और उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी थे। वहां खड़े सब लोगों के चेहरे पर गुस्सा बौखलाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वह भी अस्पताल के अंदर। लेडी डॉक्टर की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उस एक स्ट्रेचर पर लेट आते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सके। काफ़ी देर तक डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी लेडी डॉक्टर कुछ घंटे के बाद अपना दम तोड़ देती है। अस्पताल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब क्लियर हो जाता है कि लेडी डॉक्टर के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की है, और जब वह उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोंट दिया और बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर रेप भी किया। यह सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर लेडी डॉक्टर के कुछ नेल्स और ब्लड सैंपल्स मिलते हैं, और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। यह केस शायद और भी जल्दी सोल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे होते तो, लेकिन उस सेमिनार रूम के अंदर या उसके बाहर आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से उस फ्लोर पर इंटर किया जाता है वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस वाले सुबह के 3 से 8 बजे के बीच की रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग उस फ्लोर पर आए और गए थे। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके उन लोगों को पूछताछ करने के लिए बुलाती है कि वह लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे और उन्होंने इस बीच कुछ देखा था क्या। उन लोगों से पूछताछ करने के दौरान पुलिस वाले
उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करती है कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें मिला था वह उनमें से किसका था। और उन्हीं लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय। वह एक सिविल वॉलेंट्री के अंदर काम करता था और उनकी हेल्प करता था। अब पुलिस वालों को पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। उस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय रॉय ही लेडी डॉक्टर का असली कातिल है। उसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगते हैं और फाइनली वह डर कर अपना गुनहगार भी मान लेता है कि उसने ही लेडी डॉक्टर को मारा है और उसका रेप भी किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक जूते पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखाई देते हैं और यह वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था, उस वक्त वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। जब पुलिस वाले उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह भी लेडी डॉक्टर के ब्लड से मैच हो जाता है। उन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में इंटर करता है। संजय अक्सर उस अस्पताल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे वहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि वहाँ आराम से उस अस्पताल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज़्यादा नशे की हालत में देखने, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। 4th फ्लोर पर जाते ही वह आराम से सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र लेडी डॉक्टर पर पड़ती है जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। लेडी डॉक्टर को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह पहले काफ़ी देर तक उस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, यह कन्फर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज़्यादा आ तो नहीं रहा है। जब उसे लगता है कि हाँ उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंट्री करता है और फिर वहाँ से 4:30 पर बाहर आता है। इन आधे घंटे तक इस लेडी डॉक्टर के साथ उस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने पेन से गुजरी होगी, सोचकर ही किसी का भी दिल दुखने लग जाएगा। लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनने भेजा था और लेडी डॉक्टर अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं था। लोग बोलते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उसके साथ रेप होता है, लेकिन उस महिला डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ वह क्या था? वह तो अपनी ऑन ड्यूटी में थी और अपने यूनिफॉर्म में थी, उसके साथ यह कैसे हो गया और क्यों हुआ? हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, जब वही सेफ नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? उस संजय जैसे दरिंदे इंसान को फांसी की सज़ा मिल जाए तो वह भी बहुत कम है। दोस्तों, मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि संजय रॉय को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। संजय रॉय को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और संजय रॉय के साथ में जो मिले हुए थे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी इस क्राइम स्टोरी पर क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संजय रॉय को सज़ा मिल सके।